उज्जैन की महाकाल का दूसरा रूप माना जाता है। ये शिवलिंग कैसे प्रकट हुई? शिवलिंग की पूजा मक्खियों को दूसरी तरफ से निकालने यहाँ पर उनको दर्शन दिया और साथ ही आशीर्वाद दिया कि मैं यहीं पर हमेशा रहूंगा। दूसरी छोर में माँ पार्वती भी विराजमान है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम लोग गैवीनाथ धाम के दर्शन करने वाले हैं, जिसमें शिवलिंग को उज्जैन के महाकाल का दूसरा रूप माना जाता है। तो जब आप लोग गैवीनाथ धाम जा रहे होंगे तो आप लोग प्रकृति की सुंदरता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में गैवीनाथ धाम की A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जैसे गैवीनाथ धाम कैसे पहुँचे, कब जाना चाहिए, प्रसाद क्या चढ़ता है, कहाँ रुके, ब्रेकफास्ट लंच कहाँ करें, वह यहाँ का पूरा इतिहास मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए आप लोग एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा के लिए और अपनी यात्रा को और भी यादगार बनाने के लिए वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर ये शिवलिंग कैसे प्रकट हुई है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में ही शेयर कर दीजिए। और यदि आप लोग अभी तक हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार के सदस्य बना लीजिए। और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों के पास मेरे वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि गैवीनाथ धाम कहाँ सिचुएटेड है। तो ये सतना शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिरसिंहपुर पर गैवीनाथ धाम एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा विधिवत तरीके से की जाती है। अदरवाइज ऐसे कभी कोई शिवलिंग व कोई भगवान खंडित हो जाते हैं तो उनकी पूजा नहीं की जाती है। तो अब हम लोग बात करते हैं कब जाए। तो आप लोग कभी भी जा सकते हैं, पर यदि आप लोग श्रावण के महीने में आते हैं तो यहाँ पर भक्तजनों की अपार भीड़ आपको देखने को मिलेगी, खासकर सोमवार के दिन। और यहाँ पर 12 महीने आप कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पर प्रसाद आप लोग बाहर ही आपको मंदिर परिसर में देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग मंदिर परिसर में कहीं से भी प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर रुकने की भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज है। ब्रेकफास्ट व लंच आप लोग मंदिर परिसर के अंदर। शिवलिंग की कहानी औरंगजेब से जुड़ी है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इस मंदिर के शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया गया था। भारतवर्ष में कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया था और गैवीनाथ धाम भी उनमें से एक है। कहा जाता है कि जब भगवान की शिवलिंग एक प्रहार में एक तरफ से पानी निकला, वहीं दूसरी प्रहार में दूध निकलने लगा। इस अद्वितीय घटना के बाद छेनी और हथौड़े की मार से मधुमक्खियों की दूसरी तरफ से निकलने लगी, जिससे हमलावरों को भागना पड़ा। इस मंदिर घटना के बाद मंदिर की सच्चाई और भगवान की अद्वितीयता को साबित किया गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में चारों धामों से लाया हुआ जल चढ़ाने से यात्रा का अधिक फल मिलता है। पूर्वजों का कहना है कि यदि यात्री चारों धामों से लाया हुआ जल इस मंदिर में नहीं चढ़ाता तो उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये शिवलिंग यहाँ पर कैसे प्रकट हुई। तो पुराणों के अनुसार त्रेता युग में बिरसिंहपुर कस्बे में राजा वीर सिंह के आग्रह पर महाकाल ने यहाँ पर उनको दर्शन दिया और साथ ही आशीर्वाद दिया कि मैं यहीं पर हमेशा रहूंगा। राजा वीर सिंह प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ महाकाल को जल चढ़ाने के लिए घोड़े पर सवार होकर उज्जैन महाकाल दर्शन करने के लिए जाते थे। जैसे जैसे राजा वृद्ध होते गए उन्हें उज्जैन जाने में परेशानी होने लगी। एक बार राजा ने भगवान महाकाल के सामने अपने मन की बात रखी, कहा कि भगवान हमें हमारी नगरी में दर्शन दे ताकि मैं आपकी पूजा अर्चना कर सकूं। भगवान महाकाल ने एक रात राजा वीर सिंह को स्वप्न में आकर बताया कि मैं देवपुर में दर्शन दूंगा। क्या है संबंध गैवी यादव का इस शिवलिंग से? तो आइए जानते हैं। इस बीच नगर में गैवी यादव नामक के घर के चूल्हे से रात को शिवलिंग रूप निकलता था, जिसे उसकी मां मूसल से ठोकर अंदर कर देती थी। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। महाकाल ने फिर राजा को स्वप्न देकर कहा कि मैं तुम्हारी नगर में निकलना चाहता हूँ, लेकिन गैवी यादव मुझे निकलने ही नहीं देता। राजा ने गैवी यादव को बुलाकर स्वप्न की बात बताई, जिसके बाद गैवी के घर की जगह को खाली कराया गया। राजा ने उस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया। भगवान महाकाल के सामने पर कहने पर ही शिवलिंग का नाम गैवीनाथ धाम रख दिया गया। तो गैवीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद वहीं तालाब की दूसरी छोर में माँ पार्वती भी विराजमान है। तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर जाइएगा। और यहाँ पर जो बंधन बंधा रहता है, ऐसा कहते हैं जिसकी मनोकामना पूरी होती है तो यहाँ पर आके गठबंधन करता है गैवीनाथ से पार्वती मंदिर तक, वो भी